हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट टैक्सेस के बारे में। बहुत लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन टैक्स का पार्ट इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आज के वीडियो में हम समझेंगे शेयर मार्केट में कौन कौन से टैक्स लगते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का टैक्स अलग अलग क्यों होता है और कैसे आप लीगल तरीके से टैक्स सेव कर सकते हो। तो चाहे आप बिगिनर हो या ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। सबसे पहले समझते हैं टैक्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है। गवर्नमेंट का रोल सिंपल है, जहां इनकम है वहां टैक्स है। स्टॉक मार्केट से जो पैसा आता है उसे बोलते हैं कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम। टैक्स डिपेंड करता है आपने शेयर कितने टाइम होल्ड किया, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग, इक्विटी, इंट्राडे, एफएनओ या म्यूचुअल फंड। अगर टैक्स प्लानिंग सही हुई तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा बचता है और अगर इग्नोर किया तो पेनल्टी और नोटिस भी आ सकता है। तो अब बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी की, मतलब आप शेयर बाय करते हो और होल्ड करते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब LTCG, होल्डिंग पीरियड कम से कम 1 साल से ज़्यादा। टैक्स है उस पर 10%, लेकिन फर्स्ट 1 लाख का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है। एग्जाम्पल से समझो, आपने शेयर खरीदे 1 लाख के और 2 साल बाद बेचे 2,20,000 में और प्रॉफिट हुआ 1,20,000। टैक्स सिर्फ 20,000 पे लगेगा, जो कि होगा 10% इज इक्वल टू 2,000 रुपये। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब कि STCG, होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम, टैक्स लगता है 15% फ्लैट। एग्जाम्पल समझो, प्रॉफिट हुआ 30,000, टैक्स इज इक्वल टू 15% इज इक्वल टू 4,500 रुपीज। कंक्लूजन ये है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लेस टैक्स प्लस पीस ऑफ माइंड। अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पर। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि बाय और सेल और सेम डे। गवर्नमेंट इसे ट्रीट करती है बिजनेस इनकम के अंडर में, स्पेक्यूलेटिव इनकम में। इसका टैक्स फिक्स नहीं होता, आपके इनकम टैक्स स्लैब पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल समझो, इंट्राडे प्रॉफिट 50,000 है तो आप 20,000 स्लैब में हो, तो मतलब कि टैक्स 10,000 हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंट्राडे लॉस सिर्फ इंट्राडे प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है, डिलीवरी या एफएनओ से नहीं। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग हाई रिस्क के साथ हाई टैक्स इम्पैक्ट भी ला सकती है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एफएनओ टैक्स को लेकर। एफएनओ इनकम काउंट होती है बिजनेस में, जो कि नॉन स्पेकुलेटिव होता है। इसका मतलब ये है टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा, एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है और बुक ऑफ अकाउंट की नीड पड़ सकती है। एग्जाम्पल से समझो कि एफएनओ में आपका प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए, आप 30% स्लैब में हो, तो आपका टैक्स बनेगा 60,000। गुड न्यूज़ ये है कि एफएनओ लॉस को आप किसी भी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। इसलिए एफएनओ में टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है सबसे चर्चित टॉपिक, मतलब कि STT टैक्स। इसमें गवर्नमेंट STT जो हर ट्रेड और इन्वेस्टर देता है। STT मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स लगता है इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे। सिंपल एग्जांपल ये है, आपने शेयर बाय किया और सेल किया 5 लाख के, तो STT लगता है अप्रोक्स 500 से 1,200 रुपये। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, STT रिफंडेबल नहीं होता, प्रॉफिट हो या लॉस हो, STT तो देना ही पड़ेगा। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है और इसलिए इसे बोलते हैं STT इज इक्वल टू अनअवॉइडेबल टैक्स। तो दोस्तों, क्विक रिकैप कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट का हर पैसा टैक्सेबल होता है। टैक्स डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग और सेगमेंट, यानी कि इक्विटी, इंट्राडे, एफएनओ और म्यूचुअल फंड पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में टैक्स कम लगता है और STT एक कंपलसरी गवर्नमेंट टैक्स है। सही टैक्स प्लानिंग से नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है और स्ट्रेस कम होता है। तो लास्ट एडवाइस ये है कि अगर अमाउंट बड़ा है तो CA या टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।